नमस्कार। आचार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम निःशुल्क शिक्षा आप तक पहुंचाने के लिए एक अथक प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाने का प्रयास कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों से हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। तो ये है आपकी बायोलॉजी की सीरीज़, जिसमें हमने कक्षा 11वीं का चैप्टर 1 शुरू किया था। ये उस सीरीज़ का तीसरा भाग है, जिसमें हम बात करेंगे आज वर्गीकरण की परिभाषा के बारे में। जीव विज्ञान में वर्गीकरण की क्या महत्वता है, वर्गीकी क्या होता है, वर्गीकी संवर्ग क्या होता है, वर्गीकरण के पद क्या है, जाति क्या है, गण क्या है। तो ये सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके पीछे की वीडियोस भी देखिए। ठीक, तो शुरुआत करते हैं वर्गीकरण से। तो हमने पीछे देखा कि अलग जैव विविधता इतनी ज़्यादा है कि हर जीव को पहचान पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमने उसका नामकरण किया और वर्गीकरण किया। तो नामकरण के लिए हमने द्विपद पद्धति को देखा। तो वर्गीकरण में आते हैं। तो वर्गीकरण जीव जंतु एवं पेड़ पौधों को उनकी समानता व असमानता के आधार पर विभिन्न समुदाय एवं वर्गों में रखने की विधि को वर्गीकरण कहते हैं। ठीक, तो अलग अलग जीव जंतु या पेड़ पौधों को समानता या असमानता, जैसे बड़े पेड़ हैं, छोटे पेड़ हैं, एक प्रजाति के पेड़ है, तो उन सभी को हम क्या किए हैं, अलग अलग वर्गों में, अलग अलग समुदायों में हम क्या किया, वर्गीकृत कर दिया और उन सभी को एक साथ रख दिया, जिससे उनके बारे में पढ़ने में आसानी हो। और इसी को हम क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। ठीक, जीव जंतु को पहचानो और उसे अलग अलग वर्गों में रख दो, समानता और असमानता के आधार पर। विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का वर्गीकरण किया जाता है उसे वर्गीकी कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो टैक्सोनॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम सजीवों का वर्गीकरण करते हैं। ठीक, तो आपको यह हमेशा याद रखना है। तो वर्गीकरण विज्ञान का शब्द का प्रयोग पहली बार कैरोलस लिनियस ने किया था। इसको कैरोल लिनियस भी बोलते हैं। तो कैरोलस लिनियस ने पहली बार अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुराe में किया था। ठीक, तो आपको ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए याद रखना है कि वर्गीकरण शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया था कैरोलस लिनियस ने, और उन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुराe में किया था। इसलिए कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है पहला कि विज्ञान की वह शाखा कौन सी जिसमें सजीव को वर्गीकरण किया जाता है, तो उसे वर्गीकी कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। इसका सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था, कैरोलस लिनियस ने किया था। उनकी किताब का नाम क्या है, सिस्टमा नेचुराe में किया था। और किसको जनक कहा जाता है वर्गीकी का, और उनका नाम है कैरोलस लिनियस, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जैव वर्गीकरण का उद्देश्य ज्ञात जीवों को ऐसे वर्गों में व्यवस्थित करना जिससे उनका नामकरण, पहचान एवं अध्ययन में आसानी से किया जा सके। तो मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में उसका लिंक आ रहा है, तो उसे बिल्कुल क्लिक करके देख लीजिए। तो इसमें यह है कि अलग अलग जीवों को हम अलग अलग वर्गों में रखेंगे जिससे आसानी से उनकी पहचान हो सके, उनके बारे में पढ़ सकें, हम उनके बारे में अध्ययन कर सकें। तो परिणाम स्वरूप उस वर्ग में एक जीव का अध्ययन कर उस वर्ग के शेष जीवों के लक्षणों के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे शेर प्रजाति, उसमें बहुत सारे उसके एक जैसे वो क्या होते हैं, आपके जीव होते हैं जिसमें थोड़ा बहुत ही अंतर होता है। तो उन सभी को हम क्या करते हैं, एक साथ एक वर्ग में रख देते हैं। तो इसीलिए वर्गीकरण का बहुत ज़्यादा महत्व है जैव विज्ञान में। ठीक, तो वर्गीकरण एक बार फिर से देखते हैं। तो जीव जंतुओं व पेड़ पौधों को उनकी समानता व असमानता के आधार पर विभिन्न समुदाय एवं वर्गों में रखने की विधि को वर्गीकरण कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का वर्गीकरण किया जाता है उसे वर्गीकी कहते हैं। वर्गीकरण विज्ञान का शब्द सर्वप्रथम कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुराe में किया था, इसलिए कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का जनक भी कहते हैं। ठीक, जैव वर्गीकरण का उद्देश्य ज्ञात जीवों को ऐसे वर्गों में व्यवस्थित करना है जिनका नामकरण, पहचान व अध्ययन आसानी से किया जा सके। परिणाम स्वरूप उस वर्ग के एक जीव का अध्ययन कर उस वर्ग के शेष जीवों के लक्षणों के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। तो वर्गीकरण आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं वर्गक में। तो वर्गीकी आपने समझा, अब आते हैं वर्गक में। जीवों के वर्गीकरण में प्रयुक्त विभिन्न समूहों को वर्गक कहते हैं। जैसे हम क्या किए, अलग अलग समूह बनाए। जैसे कुत्ता, अब कुत्ते की अलग अलग प्रजातियां होते हैं, लेकिन कुत्ता जो है एक उस पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। बिल्ली, शैवाल, स्तनधारी, चावल, गेहूँ, पौधे, जंतु आदि सुविधाजनक वर्गक है। मतलब आदि बड़े बड़े ग्रुप है जिनका उपयोग वर्गीकरण में किया जाता है। कई छोटे वर्गक मिलाकर बड़े वर्गक तथा बड़े वर्गक मिलाकर बड़े वर्गों का निर्माण करते हैं और अंततः जगत का निर्माण करते हैं। तो एक तरीके से ये एक, ये बोल सकते हैं कि
पूरे जगत को अलग अलग भागों में वर्गीकरण किया जा रहा है। तो वर्ग इसलिए आपका इम्पॉर्टेंट है। तो वर्ग के एग्जाम्पल कुत्ता, बिल्ली, शैवाल, स्तनधारी, चावल, गेहूँ, पौधे, जंतु, ये सभी आपके क्या है, सुविधाजनक वर्गक है। अब आते हैं वर्गीकी संवर्ग में। तो वर्गीकी संवर्ग कैटेगरी बोलते हैं। तो वर्गीकरण में प्रयुक्त विभिन्न स्तरों को संवर्ग या वर्गीकरण की इकाई कहते हैं। ठीक, तो अलग अलग स्तरों को हम क्या कहते हैं, संवर्ग या वर्गीकरण की इकाई कहते हैं। ये संवर्ग क्रमशः श्रृंखला में स्थित होते हैं। वर्गीकरण में सबसे छोटा संवर्ग होता है जाति। इससे बड़े क्रम में वंश, कुलगण, वर्ग, संघ तथा जगत होते हैं। ठीक, तो ये एक तरीके से आपकी पहचान के बारे में बता रहा है कि उस जीव की पहचान के बारे में कि उसकी जाति क्या है, उसका वंश क्या है, उसका कुलगण क्या है, उसका वर्ग क्या है, उसका संघ क्या है, वो किस जगत का है। ठीक, ये आपका पूरा उसमें ये वर्ग में परिवर्तन। नए जीव जातियों की खोज तथा नए लक्षणों का समावेश करने के लिए जीवधारियों को भी उनके उचित स्थान पर रखना पड़ता है। इसलिए वर्गीकरण को बार बार बदलना पड़ता है। मतलब ये है कि हर बार नई जीव जाति मिल गए तो उनको अपनी नई जगह में पहुंचाने के लिए इसलिए हम क्या करते हैं, वर्ग में परिवर्तन करते रहते हैं। वर्गीकरण के पदानुक्रमी स्तर को सारे संवर्ग मिलकर वर्ग की पदानुक्रमी स्तर बनाते हैं। तो वर्गीकरण की मूल इकाई जाति व सर्वोच्च इकाई जगत है। सभी इकाइयों को आरोही क्रम व पदानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है, इसको आप पढ़ लीजिए बस। जब हम एग्जाम्पल देखेंगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए एग्जाम्पल। तो ये है आपकी एक हायरार्की, ये आपकी सीरीज है जिसमें हम सबसे नीचे होती है जाति। तो किसी भी जीव की जाति क्या है, उसकी स्पीसीज क्या है, फिर उसका वंश क्या है, मतलब जीनस क्या है, उसकी फैमिली क्या है, मतलब वो किस फैमिली को बिलोंग करता है, उसका ऑर्डर क्या है, गण क्या है, उसका वर्ग क्या है, किस क्लास का है वो, उसका संघ क्या है, उसका फाइलम क्या है, वो किस जगत का है, किस किंगडम का है, उसके बाद उसका आदि जगत क्या है और जीवन, वो तो सबका कॉमन है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पास लाल लोमड़ी के बारे में, रेड फॉक्स। इसको वल्पिस बोलते हैं, इसका नाम है वल्पिस, वैज्ञानिक नाम है। तो ये कौन सी स्पीसीज का है, वल्पिस स्पीसीज का है। ठीक, जाति से क्या है, वल्पिस। फिर आते हैं जीनस। तो अगर आपको जीनस में डाउट हो तो ये जीनस का मतलब है यहाँ पास वंश, तो वंश इसका क्या है, वल्पिस है। ठीक, फिर आते हैं तीसरे नंबर पे कुल, फैमिली। जिसकी फैमिली क्या है, कैनिडे। ठीक, इसकी फैमिली है कैनिडे। फैमिली के ऊपर है आपका गण, इसको बोलते हैं ऑर्डर। तो ऑर्डर में है इसका नाम कार्निवोरा, मतलब ये क्या है, ये शिकारी जानवर है। ठीक, अब आते हैं क्लास, वर्ग, जिसका क्लास है आपका मैमेलिया, स्तनधारी। ठीक, इसके आते हैं फाइलम। तो फाइलम हमने लिखा है संघ, तो संघ है इसका कॉर्डाटा। ठीक, कॉर्डाटा। और इसके बाद आता है जगत, किंगडम। तो ये किस किंगडम का है, एनिमेलिया। और डोमेन, आदि जगत है इसका यूकेरिया। ठीक, तो यहाँ पास क्या किया हमने, इसकी पूरी पहचान बता दी। अब मान लीजिए आपको वल्पिस ढूंढना है तो आपको पहले कहाँ, किस डोमेन में जाना पड़ेगा, आपको यूकेरियम जाना है। फिर आपको उसके बाद देखना है कि किंगडम किस जगत से आया है वो, तो उसका किंगडम है एनिमेलिया, मतलब जानवरों में जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको उसका फाइलम देखना है, वो आपको कॉर्डाटा। उसका वर्ग देखना है, क्लास देखना है, तो उसमें आप गए मैमेलिया। फिर ऑर्डर में कार्निवोरा, फैमिली में गए कैनिडे, फिर जीनस में गए वल्पिस, और स्पीसीज में गए वल्पिस। तो इस प्रकार से आप किसको ढूंढ लिए, लाल लोमड़ी को ढूंढ लिए। और यही है आपका रेड फॉक्स। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया हो तो बिल्कुल बताइए कमेंट सेक्शन में, तो हम आपके लिए एक दूसरा एग्जाम्पल भी बना के अपलोड कर देंगे। ठीक, अब इसमें एक एक करके इसके पद को देखते हैं। सबसे नीचे थी आपकी जाति। तो जाति वर्गीकरण की मूल इकाई है, जिसमें जीवों का वर्ग जिसमें मौलिक समानता पाई जाती है उसे जाति कहते हैं। ठीक, तो समझिए कि जाति वर्गीकरण की सबसे मूल इकाई में सबसे नीचे की इकाई है। जीवों का वर्ग जिसमें मौलिक समानता पाई जाती है उसे जाति कहते हैं, बहुत मौलिक समानता। मायर के अनुसार जाति जंतुओं का ऐसा समूह जिसमें परस्पर आकारी विभिन्नता के आधार पर अलग कर सकते हैं। ठीक, जैसे ये देखिए कि मैंगीफेरा इंडिका आम है, सोलेनम ट्यूबरोसम आलू है, पैंथरा लियो शेर है, पैंथरा टाइग्रिस आपका होता है ऐसे बाघ। तो इसमें इंडिका, ट्यूबरोसम, लियो और टाइग्रिस ये किसके संकेत है, जाति के संकेत है कि किस जाति के। एक ही जाति के सभी स्वस्थ प्राकृतिक रूप से समान होते हैं। ठीक, तो आपका जाति के बारे में था। अगला आते हैं वंश, जीनस। तो समान लक्षणों वाली जाति वंश में रखी जाती है। एक वंश की जाति दूसरे वंश की जाति से भिन्न होती है। जैसे सोलेनम जाति में आलू, बैगन, टमाटर की जातियाँ रखी गई है। इसी प्रकार पैंथर में
शेर व चीता की जातियाँ रखी गई हैं। ठीक, तो जो जातियाँ हैं वो किसके अंदर आती हैं, वंश के अंदर आती हैं। तीसरा है कुल, तो मतलब पिछला हमने देखा वंश, तो वंश में जो आपस में वंश सेम होता है उसको हम रखते हैं कुल में। इस पद में समान गुणों वाले वंशों को रखा जाता है। कुल के वर्गीकरण का आधार पौधों की कायिक व जनन गुण होते हैं। जैसे पौधों में 3 विभिन्न वंश सोलेनम, पिटूनिया व धतूरा को सोलेनेसी कुल में रखा गया है। इसी प्रकार जंतुओं के वंश पैंथर, बाघ, चीता व फेलिस को फेनिडी कुल में रखा गया है। ठीक, तो बोलते बिल्ली मौसी है, तो इसी प्रकार से इसको बताया गया है। फिर आता है आपका गण, तो कई बार मिलते जुलते गुणों वाले कुलों को एक गण में रखा जाता है। जैसे पादपों में कुल कोनवोले वयूलेसी सोनोलेसी को एक गुण में पॉलीसोनियलस में रखा गया है। आपको इनाम से डरना बिल्कुल नहीं है, इनाम अभी आपको याद नहीं रखना है, आगे वाली क्लासेस में हम इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे। इस प्रकार जंतुओं की फेलिडी व कैबिडी गुणों को कार्निवोरा गण में रखा गया है। ठीक, पांचवा है आपका क्लास, तो कुल समान गुणों वाले गणों को एक वर्ग में रखा जाता है। जैसे प्राइमेट गण, बंदर, गोरिल्ला, चिंपैंजी, मानव, हम सब इसमें आ रहे हैं, इसमें प्राइमेट गण में आ रहे हैं। कार्निवोर गण, इसमें शेर, बाघ, चीता, बिल्ली, कुत्ता वर्ग को मैमेलिया में रखा गया है। ठीक, इसके बाद वर्ग के बाद हमने देखा था वर्ग के बाद आया था संघ, तो कुछ विशिष्ट गुणों वाले वर्गों को एक संघ में रखा जाता है। जैसे नोटोकोर्ड, तंत्रिका व क्लोम दरारें उपस्थित हो तो कई वर्गों को संघ क्रीटा में रखा गया है। ठीक, और आखिरी है आपका वर्गीकरण के पद में जगत, तो ये काफ़ी ऊंचा आ चुका है, तो यहाँ पर वर्गीकरण का उच्चतम संवर्ग है। आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार सभी जीवों को 5 जगत में रखा हुआ है। ठीक, जिसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बोलते हैं, 5 जगतीय वर्गीकरण बोलते हैं। तो इसको दिया था R.H. विटेकर ने। इसमें 5 जगत बनाए गए हैं। एनिमेलिया, फिर आपका है आपका एनिमेलिया है, उसके अलावा आपका पादप है, फंगई है, बैक्टीरिया है। ठीक, तो इसको हम बाद में देखेंगे विटेकर वाले किंगडम क्लासिफिकेशन। जैसे मानव का देखते हैं यहाँ पास, तो मानव का जो जगत है वो क्या है, एनिमेलिया है। संघ है आपका कोडेटा लुस्टवंसी, वर्ग है आपका ममेलिया। ठीक, और गण है आपका प्राइमेट, कुल है आपका होमोनीमी, और वंश है आपका होमो, जाति है आपकी सेपियंस। तो यहाँ पास क्या हो गया कि हम इसका नाम लिख देंगे वंश और जाति के तौर पे होमो सेपियंस। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही बात करेंगे, और अगला लेक्चर जल्दी अपलोड किया जाएगा। तो अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो आप हमारे लेक्चर को ज़रूर सबसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।